जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले तास में हम इकाई नंबर 8 दोहाष्टक पर थे, जिसमें हमने अभ्यास खत्म किया था और आज हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह बच्चों जो प्रश्न के उत्तर यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हैं। साधु कैसा होना चाहिए? कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? और रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम लिख चुके हैं। आज हम भाषा सज्जता की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि व्याकरण की ओर। व्याकरण के जिस विषय को हमें समझना है, उस विषय की व्याख्या हमें सबसे पहले जाननी बहुत ही जरूरी है। वह व्याख्या है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहा जाता है बच्चों? सर्वनाम की जो व्याख्या है आप आगे की इकाई में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस बात को पुनरावर्तित करना ज़रूरी है। अगर हम इस बात को पुनरावर्तित नहीं करेंगे तो ये प्रकारों को हम सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द है वह संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा यानी कि नाम। जैसे कि मोहन स्कूल जा रहा है तो उसमें मोहन जो है वह संज्ञा है। अब हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लाना है तो हम कैसे कहेंगे? इस वाक्य को मोहन स्कूल जा रहा है तो मोहन को अगर हमें हटाना है, हमें सर्वनाम रखना है तो हम क्या लिखेंगे? वह स्कूल जा रहा है। यानी कि वह क्या हुआ? सर्वनाम। बिल्कुल से, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, सर्वनाम के 6 प्रकार है। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, आगे की इकाई में आप ये 4 प्रकार पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद आपने देखे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम यानी हम खुद, मध्यम यानी सुनने वाला और अन्य यानी कोई तीसरा इंसान। निजवाचक सर्वनाम यानी जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की निजता यानी कि निकटता दिखाई जाती है, निकटता के साथ उनका संबंध जोड़ा जाता है। तीसरे में किसी बात का निश्चय होना, वो बात बताई गई है। चौथे में किसी चीज़ का अनिश्चित तरीके से होना या फिर अनिश्चय होना, तो उस बात को बताया गया है। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, यह जो प्रकार है इसे हम आज पढ़ेंगे आप ही के इसी इकाई में भाषा सज्जता में पन्ना नंबर 46 पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहले व्याख्या देख लें, फिर हम उदाहरण की ओर आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किस, क्या, किसने। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किस, क्या और किसने। मतलब कि संज्ञा यानी नाम के विषय में जिन शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी ऐसे शब्द रखे जाते हैं कि जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि क्या, कौन, कब, किसे। क्लासरूम में कई बार टीचर आपको प्रश्न पूछते हैं, अगर आप क्लासरूम में गैर हाजिर हो तो, कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। मम्मी भी आपको कई बार घर में कोई चीज़ लानी हो या फिर आपने कोई चीज़ ना की हो, कोई काम ना किया, तो मम्मी आपको पूछते आपने ये काम क्यों नहीं किया। आपके पिताजी से आपकी मम्मी कई बार प्रश्न पूछती है कि आप ऑफिस कब जाओगे, कितने बजे जाओगे। यानी कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न के लिए जिन भी शब्द का उपयोग किया जाता है उन वाक्यों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरी चीज़, प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए एक बात ध्यान रखें कि वाक्य खत्म होने के बाद प्रश्नार्थ चिन्ह रखे जाते हैं। ये देखिए, बराबर। तो ये एक और सरल तरीका है बच्चों आपके लिए कि आप उस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानें। यानी पहला तरीका तो आपको पता चल गया, लेकिन कब श्योर हो जाएगा? जब वाक्य खत्म होने के बाद प्रश्नार्थ चिन्ह अगर आप देखो तो आप पूरी तरीके से समझ जाओ कि यह जो वाक्य है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। वह कौन जा रहा है? पता नहीं कौन जा रहा है। पहला इनाम किसे मिला? किस विद्यार्थी को मिला? नहीं पता है। आप क्या लाए हैं? यानी पिताजी अगर बाजार से कुछ लाए तो आप पूछते पिताजी आप क्या लाए हैं? क्या लाए पता नहीं, आपने प्रश्न पूछा है उन्हें। किसने कहा आज छुट्टी है? कोई विद्यार्थी ने अगर आपको कह दे कि कल छुट्टी है तो आप तुरंत एक दूसरे से पूछने लगेंगे, या फिर आप टीचर से पूछेंगे कि टीचर कल छुट्टी है, तो टीचर तुरंत आपको कहेंगे किसने कहा आज छुट्टी है, फिर कल छुट्टी है, बराबर। इस तरीके से जब प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार की ओर, संबंधवाचक सर्वनाम।
वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी और उसकी। अब जाते हैं बच्चों उदाहरण के, मतलब वाक्य में संबंध बताने वाले, दो वाक्यों में जो संबंध करता है यानी संबंध बनाता है उस सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को, यानी कि वाक्य में दो शब्दों के द्वारा संबंध बनाया जाता है तब वो वाक्य परिपूर्ण बनता है, अपना मतलब लेकर सामने आता है। बराबर। यहाँ देखिए पहला वाक्य, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बराबर। दो शब्दों के द्वारा यहाँ वाक्य को सही मतलब में पेश किया गया है। यह संबंध बना गया है दो शब्दों के द्वारा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर इन वाक्यों के बीच में हम संबंध न रखें तो ये वाक्य कैसे बन जाएंगे? करोगे, भरोगे, मन लगाकर पढ़ेगा, अवश्य उत्तीर्ण होगा, लाठी, भैंस। क्या इसका कोई मतलब रहता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें मतलब यानी कि इसमें इसका जो अर्थ है वो सही मायने में कब पेश होगा? जब इसमें संबंध बताने वाले शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो वो संबंध बताने वाले शब्द कौन से हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्य में जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी परस्पर संबंधित शब्द हैं। बच्चों आपको समझ आ गया? इस तरीके से वाक्य भी आप अपनी तरीके से भी बना सकते हो। जो आप मेहनत करोगे तो आप अवश्य परीक्षा में प्रथम नंबर पर उत्तीर्ण होगे। इस तरीके से भी आप संबंध बना सकते हो वाक्यों के बीच में। बराबर। तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ लिए, संबंधवाचक सर्वनाम भी आपने समझ लिया। अब आपके सामने आपने पूरी तरीके से सर्वनाम किस तरीके से पढ़े, उन सर्वनामों के लिए आपके सामने एक पूरे एक उदाहरण दिए गए, मतलब कि 7 उदाहरण दिए गए हैं। उनमें से आपको सर्वनाम ढूंढना है। कौन सा है? 2 ही प्रकार है, लेकिन दोनों ही प्रकार में अलग अलग वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम हमारे सामने आता है वो हमें समझना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए, यानी उसमें बांटिए। वह कौन आ रहा है? कौन सा प्रकार बनेगा? यह प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा। यहाँ शब्दों के बीच में संबंध बनाया गया है, ऊपर भी संबंध बनाया गया, इसलिए क्या बनेगा? संबंधवाचक सर्वनाम। आज का इनाम किसे मिलेगा? प्रश्नवाचक, है ना? सही ना? जिसकी मेहनत उसकी सफलता। वाक्यों के बीच में संबंध बनाया गया इसलिए संबंधवाचक। आप क्या ढूंढ रहे हैं? प्रश्न पूछा गया इसलिए क्या आएगा? प्रश्नवाचक। किसने कहा आज मेहमान आएंगे? किसने कहा पता नहीं, इसलिए किसने क्या है? प्रश्नवाचक। तो ये क्या बना? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले में क्या आया? पहला क्या आया? कौन, जैसी, वैसी, जो, वह, किसे, जिसकी, क्या, किसने। यह देखो नीचे रिक्त स्थान दिए है जिसमें पहला क्या हमने लिखा? कौन। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक में हमने लिखा। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, संबंधवाचक में हमने लिखा। आज का इनाम किसे मिलेगा? क्या लिखा हमने? इसमें लिखा। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, जिसकी और उसकी। आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या यानी प्रश्नवाचक, यह लिखा। किसने कहा आज मेहमान आएंगे? प्रश्नवाचक। समझे बच्चों आप सही तरीके से? प्रश्नवाचक सर्वनाम को एक बार फिर से जान ले। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्या, कौन, कब, कैसे, और प्रश्न खत्म होने के बाद प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए, शब्द ऐसे हो कि जिससे प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों आप पहचान पाओ कि वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम जब पूछे जाए तो। बराबर। संबंधवाचक सर्वनाम में भी शब्दों के द्वारा वाक्य में संबंध बनाया जाता है। वाक्य में शब्द के द्वारा संबंध बनाया जाता है। दो शब्दों के द्वारा, यहाँ देखिए 2 शब्द का उपयोग किया गया है। 2 शब्दों के द्वारा वाक्य में संबंध बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम।
समझे बच्चों? और एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी परीक्षा में मैं आपको प्रश्न पूछूं कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचानिए और प्रकार लिखिए, तो जब भी मैं इस तरीके से पूछूं कि पहचानिए, तो आपको पहचानना है पहले वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, उसे पहचानना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, और अंडरलाइन करने के बाद आपका उसका जो प्रकार आता है वो आपको प्रकार नीचे लिखना है। क्योंकि मैंने क्या बताया है, सर्वनाम पहचान कर प्रकार लिखिए, यानी सर्वनाम पहचानना है और प्रकार देना है, उसी के तहत आपको 1 मार्क्स मिलेगा, बराबर। इसलिए आप पहचानिए भी और प्रकार भी लिखिए, खाली प्रकार लिख कर या खाली पहचान कर मत छोड़ दीजिए, वरना आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। बस बच्चों, आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु।